प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। सबसे पहले तो ये याद रखना, ये तक कह दिया कि देखो भैया ये जो महाद्वीप हुए हैं ना, खिसके क्यों हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, पूरे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को हम इस इमेज से समझने वाले हैं। बेटा जब इस प्रकार की घटना होती है, ठीक है, अंदर तो ज्वालामुखी फटते हैं बेटा। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अली सर क्या क्या आने वाला है इसमें, सबसे पहले तो बेटा देख लो कि कहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और आपने इतना पढ़ डाला ना, तुम्हें फालतू कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से देख रहे होंगे। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आगाज सीरीज में कक्षा 11 की, ठीक है, इतिहास का भूगोल में ही देख रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर होने वाला है, इस पृथ्वी के ऊपर महासागर कैसे बने, महाद्वीपों जो आज हमारे पास वर्तमान रूप में है, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये सब ये जो महाद्वीप आज बने हैं, ठीक है, ये कैसे बने हैं, ये चैप्टर इसी की कहानी की बात करता है। ठीक है, आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहूंगा इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, आप उसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या पृथ्वी जैसी आज है, क्या शुरुआत से ही वैसी है? इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, पृथ्वी शुरू से, ठीक है, जैसी आज वैसी नहीं रही है। ठीक है, इसमें हमेशा गति होती रही है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं, एक महासागर और एक महाद्वीप। महाद्वीपों की मैं बात करूं, आपकी NCERT लिखती है कि लगभग 29% हिस्से पर महाद्वीप फैले हैं और लगभग 71% हिस्से पर, मतलब 71% हिस्से पर आप लोगों को फिर महासागर या जल वाला हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको बताऊं कि जो महाद्वीप है बेटा, ठीक है, पहले भी गति करते थे और आज भी वो गति कर रहे हैं और आगे भी गति करेंगे। मतलब ये स्थिर नहीं है, बस इनकी गति इतनी धीमी है ना, ठीक है, इनकी रफ्तार इतनी धीमी है ना बेटा कि हमको दिख नहीं पाती। ठीक है, चलिए तो वो सालों में 1 सेंटीमीटर खसकते हैं। ठीक है, कौन? महाद्वीप। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अली सर क्या क्या आने वाला है इसमें, सबसे पहले तो बेटा देख लो टॉपिक क्या क्या आने वाले हैं ना, इसी टॉपिक के आसपास हम लोगों का चैप्टर होगा। लगभग 40 से 45 मिनट आप लोगों को, ठीक है, लिए ये चैप्टर, इसको मैं आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से सारी चीज समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले हम लोग किसी चीज को पढ़ेंगे ना कि महाद्वीपों का विस्थापन, कैसे महाद्वीप बने, उनकी प्रोसेस को समझेंगे, इस सिद्धांत को समझेंगे। बेटा एक बात बताऊं, ये तुम्हारी एग्जाम में ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में लिखने को आता है, लघु में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि लघु में नहीं आएगा। तो इसको दोनों प्रकार से आप लोग तैयार रखेंगे। जितना मैं कंटेंट इसमें पढ़ाऊं ना बेटा, बस उतना आप लोग इसके अंदर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज और अभी आपको बता दूं, इस चैप्टर में 3 चीजें चलेंगी भाई। पहली चीज, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसको प्रमाणित करने की कोशिश की जाएगी, सबूत दिए जाएंगे कि देखो देखो ऐसे सबूत हैं, है ना, ये हम तो प्रमाण दिए जाएंगे बेटा। ठीक है, और तीसरी चीज प्लेट विवर्तनिका, है ना, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, ये इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर आपको घूमता हुआ दिखाई देता है। फिर महाद्वीपों के खिसकने के लिए कुछ उत्तरदायी बल भी दिए थे वेगनर ने। ठीक है, ये भी, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। इतनी चीजें हम यहां कवर कर रहे हैं। इसके बाद संवहन धारा सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। ये सिद्धांत बेटा आप लोगों को लघुत्री में भी लिखने को आता है और अति लघुत्री में भी लिखने को आता है ना बेटा, तो इसको दोनों तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा फिर सागरीय अधिस्थल विस्तार को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ये भी आप लोगों को लघुत्री में लिखने को आ सकता है या अति में भी आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत बच्चों, है ना, ये दीर्घ उत्तरी में पूछा जाएगा आप लोगों से, है ना। और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अंतर्गत ही उसकी जो सीमाएं हैं, अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, रूपांतरण सीमा, ठीक है, कई बार तो ये अति लघुत्री में लिखने को आ जाती है बेटा, है ना। तो देखो मैं बताता भी जा रहा तुम लोगों को, और आप लोगों ने अगर इसको डीप में पढ़ लिया मुझसे, ठीक है, जितना मैं बताऊं, तो आप लोगों का एक नॉलेज बहुत बेहतर हो जाएगा। तो MCQ तो आप लोगों के वैसे ही बन जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए MCQ क्या बनते हैं कि भैया फलाना सिद्धांत किसने कब कब कैसे क्या दिया, है ना। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं, कमर कस लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो बात आती है बेटा, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की। बात यह है कि अली सर इस सिद्धांत को कब और किसने दिया। ठीक है, तो 1912 में एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, या मौसमविद कह लो, अल्फ्रेड वेगनर। बच्चों
इनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। ये कहते हैं कि जो हमारे महाद्वीप हैं, है ना, जैसे जो महाद्वीप हैं ये हमेशा से स्थिर नहीं रहे हैं, बल्कि ये धीरे धीरे खिसकते रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला कि जो खसकते हैं तो क्यों खसकते हैं, तो नीचे है मैग्मा, लावा। ठीक है, लावा है गाढ़ा, और उसके ऊपर फिर गाढ़ा है, तो गाढ़ेपन की वजह से पृथ्वी है भारी, है ना, मतलब हमारे महाद्वीप है भारी, तो धीरे धीरे खसकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अभी समझेंगे सारी चीजें। अब मेरी बात सुनिएगा, पूरे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को हम इस इमेज से समझने वाले हैं। एक बार में ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्या कह रहे हैं वेगनर साहब, ए लल्लाओं, पहले तो ये बात अपनी बोलेंगे इस सिद्धांत में, फिर उसको प्रमाणित करने की साक्ष्य देंगे, सबूत देंगे। ये दो चीजें इसके अंदर कर चलने वाली हैं। ये कहते हैं कि जब पृथ्वी की शुरुआत में कार्बोनिफेरस युग था, कार्बोनिफेरस युग मतलब जब इस पृथ्वी के ऊपर, है ना, जब कार्बन की मात्रा ज्यादा थी, तो जो पृथ्वी का जो स्थल वाला हिस्सा था, है ना, जो महाद्वीप है ये वाले जो आज हमारे पास हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, है ना। देखो ना, पेनजिया, है ना, पेन जिया, पेन का मतलब क्या होता है, एक साथ होना। ठीक है, पेनजिया मतलब ये जितना भी आज अलग अलग स्थल खंड है हमारे पास, एक समय ऐसा था कि ये सब के सब आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। तो इस जुड़े हुए, देखो बेटा इस इमेज में देखते जाना, है ना, इस जुड़े हुए हिस्से को बढ़िया से समझे आप लोग। इस जुड़े हुए हिस्से को ये क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो ऐसी आकृति थी सिरों में, इसको ये नाम दे रहे हैं क्या, पेनजिया। क्या बोलते हैं ये, पेनजिया, है ना, पेन जिया। पेन का मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया, पेन का मतलब सभी एक साथ जुड़े होना। तो सभी जो आज स्थल खंड है अलग अलग, ठीक है, ये एक समय ऐसा था कार्बोनिफेरस, देखो ना, कार्बोनिफेरस युग मतलब पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी उस समय में, तब आपस में जुड़े थे। करोड़ों साल पहले महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, जिसे इन्होंने पेनजिया कहा। यही हमारी संपूर्ण उस समय की पृथ्वी थी। इन्होंने कहा कि इस पेनजिया को चारों ओर से जल घेरे हुए था। अरे इस पेनजिया को चारों ओर से क्या था, जल घेरे हुए था। यस या नो बेटा, तो इस चारों ओर से जल घेरे हुए था, तो इसको क्या बोल रहे हैं कि इसको कहा जाता था पेंथालासा। मतलब ये क्या था बेटा, ये था पेंथालासा। यस या नो, तो इस आकृति को क्या बोल रहे हैं वो, पेंथा, है ना, पेंथालासा बोल रहे हैं। ठीक है, पेंथालासा मतलब दो प्रकार की भू आकृतियां आपको यहां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, एक पेंथालासा और एक पेनजिया। अली सर फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला, सुनते जाएं। इसके बाद वो कहते हैं कि एक दिन, मतलब उसके बाद वो कहते हैं कि थोड़ा समय बीता, लाखों साल बीते, लेकिन ये जो पेनजिया था इसमें विभाजन हुआ, है ना, ये टूटे। अरे ये पेनजिया क्या हुआ बेटा, टूटा, और इसके दो भाग हो गए। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेनजिया का विभाजन हुआ, है ना, ये वाला पेनजिया टूटा और इस प्रकार से ये वाली आकृति बनी। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार की आकृति बन गई। किस प्रकार की आकृति, तो एक तो इसका उत्तरी खंड बन गया, है ना, इस पर एक तो इसका उत्तरी खंड बन गया, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक बन गया दक्षिणी खंड। ठीक है, मतलब बीच में से टूट गया ये मतलब यहां से इस प्रकार से टूट गया। इस उत्तरी खंड को इन्होंने नाम दिया लॉरेंसिया। ठीक है, क्या नाम दिया, तो लॉरेसिया, याद रखिएगा। और इसी लॉरेसिया में आप लोगों का वर्तमान में उत्तरी अमेरिका इसी में आता था बेटा, है ना। क्या नाम दे रहे हैं वो, है ना, तो आप लोग देख रहे हो उत्तरी बढ़िया समझिए, उत्तरी वाले खंड को लॉरेसिया कहते हैं। ठीक है, अगर यह सिद्धांत समझ में आ गया आप लोगों को बढ़िया से, तो आगे के भी सारी चीजें एक ही साथ में क्लियर हो जाएंगी। और इस नीचे वाले हिस्से को क्या बोल रहे हैं वो, गोंडवाना लैंड, है ना। इस नीचे वाले हिस्से को क्या नाम दे रहे हैं वो, गोंडवाना लैंड आप लोगों को इसका नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आता था, देखो मैंने इसमें बताया कि उत्तरी अमेरिका इसी में आता था, है ना, उत्तरी अमेरिका इसी में था। यूरेशिया, है ना, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों आप लोगों को इसी का हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यूरेशिया मतलब यूरोप और रूस वाला हिस्सा। ठीक है, ये आप लोगों को एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन भारत कहां था अली सर, तो भारत आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा, भारत की प्लेट अलग थी इसमें, है ना। तो इसमें कौन कौन आते थे, तो इसमें आप लोगों को दक्षिण अमेरिका, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का अफ्रीका, ठीक है, अंटार्कटिका, भारत,
ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे ओसनिया ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब गोंडवाना लैंड के हिस्से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। तो क्या बोला हम लोगों ने कि ये जो पेंजिया था इसमें जब ये टूटा तो दो हिस्से बन गए, ऊपर वाले हिस्से को कहा गया क्या, तो लॉरेसिया, और नीचे वाले को कहा गया क्या, गोंडवाना लैंड। ये कौन व्याख्या कर रहा है, तो वेगनर साहब अपनी बातों को यहां पर रख रहे हैं। फिर ये कहते हैं, ठीक है, कि जो गोंडवाना लैंड था, सुनिएगा आप, इसके बाद ये क्या कहते हैं कि ये जो गोंडवाना लैंड था, ठीक है, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, ये भी फिर अपने आपस में धीरे धीरे क्या करने लगे, लंबे समय तक गति करने लगे, या एक दूसरे से दूर जाने लगे, है ना। मतलब एक समय ऐसा था कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी आपस में गति करने की वजह से एक दूसरे से चटक गए, है ना। तो यहां से देखो अफ्रीका से उत्तरी साउथ अमेरिका अलग हो गया, देखो ये देखो ना, ये अलग हो गया, ठीक है। इंडिया प्लेट यहां थी, थोड़ा दूरी पे आप लोगों को आती हुई दिखाई दी, ये नीचे की तरफ अंटार्कटिका, और ये ओसनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, ये अलग हो गए, ठीक है। इधर आप लोग देखोगे तो यहां ये एक लोरेसिया में इस प्रकार की आकृति थी, लेकिन यहां थोड़ा समय और बीता तो इससे टूट के ये वाला हिस्सा नॉर्थ अमेरिका बन गया, धीरे धीरे ये और दूर चला जाएगा, है ना, और ये इस इतनी दूरी डिस्टेंस आ जाएगी इसमें, ठीक है। और इसमें आप लोगों को इसमें यूरेशिया में आपको यूरोप और एशिया वाला हिस्सा बनता हुआ दिखाई देता है, जिसमें रूस, चाइना, मंगोलिया, ये कंट्रीज आपको आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन भारत वाली प्लेट यहां थी बेटा, गोंडवाना लैंड में। आप लोगों से एक एमसीक्यू बनता है बेटा एग्जाम में कि भारत किसका हिस्सा था, लोरेसिया का या गोंडवाना लैंड का, है ना। तो गोंडवाना लैंड अभी मैंने बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखो इन्होंने तो ये बात बोल दी कि भैया ये जो महाद्वीप थे इनमें विस्थापन हुआ, इनमें गति हुई, ठीक है, और ये ठीक है। तो अब वो इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, कौन, अल्फ्रेड वेगनर, वो प्रमाण देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए इनके सबूत देखते हैं कि क्या क्या ये सबूत दे रहे हैं ना बेटा। चलिए, तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि देखो महाद्वीपों में समानता है ना। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो कि महाद्वीपों में समानता है भैया, अच्छा महाद्वीपों में साम्य है, ठीक है। इसी को जिगसॉ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि ये जो साउथ अमेरिका हमको दिख रहा है ना, ठीक है, आज अलग दिख रहा है ये, ठीक है, और ये अफ्रीका, लेकिन एक समय ऐसा था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं कि भले तुम खुद ही देख लो भले जोड़ के, अरे वेगनर साहब के क्या कह रहे हैं कि इसकी आकृति देख लो और इसकी, तुमको नहीं दिखता। जैसे मैं एक पेपर लूं आप लोगों के लिए समझाने के लिए बच्चों थोड़ी देर के लिए हम इस पेपर को देखें, ठीक है। अरे ये हम लोगों ने पेपर लिया और मैं आप लोगों के लिए ये पेपर का थोड़ा सा हिस्सा इसमें से क्या कर दूं, फाड़ दूं, है ना। वेगनर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो आज तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है, ये आप लोगों का साउथ अमेरिका है, ठीक है। आज वो भले दूर दूर हो, लेकिन एक समय में इसको मैं जब भी ले जाऊंगा तो तुम लोग क्या कहोगे, हाँ ली सर एक समय तो ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के ही हिस्सा थे। तो वेगनर यही बोल रहे हैं कि इन दोनों महाद्वीपों में समानता है भैया, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो चाहे फिर अफ्रीका हो, एक दूसरे की इनकी तट रेखाएं देख लो मिल रही हैं, जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को फिट बैठ रहे हैं। आप लोग देखोगे इस वाली बात को 1964 में बुलार्ड, ठीक है, मौसमविद, ये भी भूगोलवेत्ता रहे हैं, इन्होंने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के माध्यम से इन्होंने क्या किया, ये इस प्रकार की आकृति बना के बताई कि देखो हाँ यार वेगनार जो बात बोला है वो बिल्कुल क्या बोला है, सही बोला है, ठीक है। मतलब एक समय में ये आपस में क्या रहे होंगे, जुड़े रहे होंगे, ठीक है। तो महाद्वीपों में साम्य वाली बात तो इनकी आप लोग देखोगे बिल्कुल सही मानी गई, है ना। ये कहते हैं कि चट्टानों में भी समानता है, मतलब यहां साउथ अमेरिका में ब्राजील में जो चट्टानें हैं वही आप लोगों को साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप में भी हूबहू आप लोगों को देखने को मिलेंगी, है ना। मतलब जैसी चट्टानें यहां पाई जाती हैं, ठीक है, रॉक वैसी ही रॉक यहां है, तो मतलब कुछ ना कुछ संबंध तो रहा होगा ना भाई इनका, तभी तो इनमें समानता है। तो ब्राजील के अंदर जो चट्टानें पाई गई हैं, है ना, वही अफ्रीका के पश्चिमी हिस्सों में भी आपको देखने को मिलती हैं, है कि नहीं भाई। ये दो आप लोगों के यहां प्रमाण आप लोगों ने देखे। इसके अलावा वो कहते हैं टिलाइट, है ना। टिलाइट क्या है अली सर, टिलाइट बेटा उसे कहा जाता है जब पूरी दुनिया में बर्फ छाई हुई थी, मतलब वो पाषाण काल, स्टोन एज। तो सीधी बात है भैया, ये जो हिस्से हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अंटार्कटिका एक समय में एक साथ ही जुड़े थे गोंडवाना में। तो ये वेगनार कहते हैं कि एक समय ऐसा था
कि जब इसके ऊपर बर्फ छाई हुई थी ना, तो बर्फ की चट्टानें बन गई थी। तो बर्फ की चट्टानों को ही, है ना, आप लोग देखोगे तो क्या कहा जाता है, उसके निक्षेपों से, है ना, जो बनी चट्टानों को टिलाइट कहा जाता है। तो ये एक समय ऐसा था कि ये सब एक साथ थी, है ना। तो यहां बर्फ छाई होने की वजह से इतने हिस्से में जब गोंडवाना लैंड था तो हिमानी निक्षेपों से ये टिलाइट बन गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे भारत ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका दूर चला गया, अफ्रीका यहीं रहा, ठीक है, अंटार्कटिका नीचे आ गया, ऑस्ट्रेलिया इधर। लेकिन इनके इन वाले हिस्सों में, भारत का चाहे ये वाला हिस्सा हो, है ना, अफ्रीका का चाहे ये वाला हिस्सा हो, है ना, दक्षिण अमेरिका का चाहे ये वाला हिस्सा हो, अंटार्कटिका का, यहां आज भी हम लोगों को जब इनकी खुदाई करते हैं जमीन से, तो हम लोगों को टिलाइट मिलते हैं। मतलब टिलाइट मिल रहे हैं हम लोगों को, मतलब ये पुराने समय में एक ही थे, आज मिल रहे हैं तो क्या हो गया। लेकिन जब वो गोंडवाना लैंड था, जब पूरी दुनिया में बर्फ छाई हुई थी, जब तो ये एक ही थे, ठीक है। और टिलाइट मतलब सब जगह से एक ही पैटर्न में मिल रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, एक समय में जुड़े रहे होंगे, फिर इनमें विस्थापन हो गया भाई, ठीक है। फिर ये कहते हैं प्लेसर निक्षेप, मतलब ये कहते हैं, ठीक है, वेगनर साहब, कि घाना अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के घाना में, ठीक है, सोने के निक्षेप मिले हैं भाई, है ना, सोने की चट्टानें मिली है, सोने की, ठीक है, बढ़िया से अफ्रीका में। और इन जो चट्टानें हैं इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ब्राजील से। ब्राजील कहाँ है भैया, तो आप सब जानते हैं दक्षिण अमेरिका में है। घाना कहाँ है, अफ्रीका में पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, जो खनिजों के निक्षेप है ना, खासतौर पे सोना जो मिल रहा है, ठीक है, उसकी मूल उत्पत्ति कहां से, ब्राजील से। लेकिन उसी श्रेणी का सोना कहां पाया जा रहा है, घाना अफ्रीका में। मतलब जरूर ये एक समय में जुड़े रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इनमें गति हुई, विस्थापन हो गया, इस टाइप से, ठीक है। फिर आप लोगों को बताऊं, ये इन्होंने जीवाश्मों के वितरण को लेकर भी बात की। इन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, जब वो गोंडवाना लैंड में ये सब लोग स्थलखंड एक साथ थे, तो यहां एक जीवाश्म मिला है लेमूर, है ना। देखो ना यहां से कैसा जीवाश्म मिला है बेटा, तो आप लोग देखोगे लेमूर, लेमूर, ठीक है, इस प्रकार के जीवाश्म, ठीक है। इस बेल्ट में आप लोग देखोगे, है ना, सिनोना युग थूस आपको देखने को मिलेगा, मेसोसोरस आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, मेसोसोरस, है ना, मेसोसोरस आप लोगों को देखने को मिलेगा, लिस्टोसिरस आप लोगों को, ये लिस्टोसिरस, है ना, लिस्टोसिरस कहाँ कहाँ, अफ्रीका में देखने को मिलेगा, भारत में देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो ये आप लोग देखोगे तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि लेमूर हो गया, चाहे वो मेसोसारस हो, ठीक है, इस प्रकार के जीवाश्मों का, ठीक है, इन सभी गोंडवाना लैंड के महाद्वीपों में कहीं ना कहीं मिलना, ये संदर्भित करता है, ये बताता है कि एक समय ऐसा था जब ये आपस में जुड़े हुए थे। मतलब वेगनर साहब ने वो सारी बातें कर दी, ठीक है। आप लोग देखोगे कि जो करना चाहिए थी भैया अपने सिद्धांतों को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, सब कुछ झोंक दिया उन्होंने, ठीक है, हर प्रकार से उन्होंने बात की। उन्होंने ये तक कह दिया कि देखो भैया, ये जो महाद्वीप हुए हैं ना, खिसके क्यों हैं। मतलब उन्होंने खिसकने का कारण भी बताया कि भैया दो फोर्स हैं, दो बल हैं जिनकी वजह से खिसके हैं। देखो उन्होंने ये तो प्रूफ करने की कोशिश की कि ये विस्थापित हुए, लेकिन अब वो ये तक बता दिए कि भैया यहां किन बलों की वजह से, किन फोर्सेस की वजह से ऐसा किए हैं। तो पहला उन्होंने बताया बेटा पोलर फ्लाइंग बल, मतलब इनको आप पृथ्वी का घूर्णन बल कहते हो। अरे इसको आप पृथ्वी का घूर्णन बल कहते हो बेटा, है ना, पृथ्वी का घूर्णन बल कहते हो, है ना। पृथ्वी का घूर्णन मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है ना, तो ये कहते हैं कि पृथ्वी जो घूम रही है इसकी वजह से बिखर गए होंगे, है ना। इसको कोई लॉजिक लगा आप लोगों को, है ना। इसी इनकी बात को किसी ने माना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने अपर्याप्त माना कि नहीं है, ऐसा कोई हो सकता है क्या, पृथ्वी एक दिन ज्यादा घूम गई होगी क्या, तेज गति से घूम गई होगी क्या भाई, है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि घूमने की वजह से बिखर गए। अच्छा ठीक है, फिर ये कहते हैं कि ज्वारी बल, ज्वारी बल किसकी वजह से आता है, तो वो चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्तियां होती हैं इसकी वजह से उत्पन्न होता है। आप सब जानते हैं वो ज्वार भाटे आते हैं महासागरों के अंदर। ये कहते हैं कि एक बार क्या हुआ होगा, एक बहुत खतरनाक क्या आया होगा, ज्वार आया होगा, जिसकी वजह से फिर ये प्लेटें खिसक गई होंगी। अच्छा दोनों बातों में लॉजिक नहीं है। वैसे आपको बताऊं, वेगनर यही फेल हो गए। वेगनर ये बता ही नहीं पाए, ये सिद्ध ही नहीं कर पाए, है ना। उन्होंने ये बात बिल्कुल ऊपर की सारी बातें सही बोली, उन्होंने सबूत भी सही दिए, लेकिन ये जो उन्होंने प्रूफ दिए है ना कि ये खिसके क्यों हैं, इनकी इस बातों को नकार दिया गया। वेगनर यहां आके असफल हुए। तो बात ये आती है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, ठीक है बेटा, इसको फिर आप लोग देखोगे कि बल मिला 1930 में।
आर्थर होम्स नामक एक आप लोगों को मौसमविद भूगोलवेत्ता देखने को मिलते हैं। बेटा इन्होंने एक सिद्धांत दिया, संवहन धारा सिद्धांत। ठीक है, क्या है संवहन धारा सिद्धांत? बेटा लोग सुनिएगा, ये कहते हैं कि जो वेगनर साहब ये नहीं बता पाए कि ये महाद्वीप जो है ये किस वजह से गति किए हैं, किस वजह से ये मतलब अलग अलग हुए हैं, है ना। तो सुनिएगा, वो खास तो इनके अंदर गति कैसे आती है ना, उसी को इन्होंने समझाया। इन्होंने कहा कि पृथ्वी को हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 संरचनाएं होती हैं। पढ़ा था ना हम लोगों ने, कितनी संरचनाएं होती हैं बेटा? 3 संरचनाएं होती हैं, याद रखना। वैसे याद है आप लोगों को, मैंने ही तो पढ़ाया तुम लोगों को। एक होती सबसे नीचे कौन होती है बेटा? कोर होती है ना, सबसे नीचे कौन होती है? कोर। ये होती है मेंटल, ठीक है। और फिर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कौन? क्रस्ट, है ना, क्रस्ट कह लो या फिर भूप्रपट्टी कह लो आप लोग, है ना। तो ये 3 प्रकार की। तो ये संवहन धारा सिद्धांत, सबसे पहले तो ये याद रखना, आप लोगों से एमसीक्यू बनेगा। आर्थर होम्स ने इसको प्रतिपादित किया है। अली सर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो महाद्वीप है, महासागर हैं, ये गति क्यों कर रहे हैं, ये खिसक क्यों रहा है, इनमें संचालन क्यों हो रहा है, कौन से बल की वजह से हो रहा है ना। हम यही बताने का इसमें प्रयास करेंगे। तो इन्होंने बोला कि पृथ्वी में, जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर, है ना, अरे जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर की हम लोग बात करें तो जो ये मेंटल होता है ना, ये जो मेंटल होता है इसके निचले हिस्से में, मतलब निचले हिस्से में मतलब यहां बेटा, इसको देखना है, मैं यहां भी दिखा देता हूं आप लोगों को, मतलब यहां पर, ठीक है, मेंटल के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है, कुछ रेडियो धर्मी तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, समझ में आया ना। इस मेंटल वाले हिस्से में यहां क्या मौजूद होते हैं? कुछ रेडियो धर्मी तत्व होते हैं, रेडियो धर्मी तत्व होते हैं। ठीक है, रेडियो धर्मी तत्व होते हैं, ठीक है। और इनका फिर विघटन होता है ना, विघटन मतलब ये टूटते हैं, और फिर इस वजह से यहां अत्यधिक गर्मी पैदा होती है ना, मतलब यहां हीट जनरेट होती है, याद रखना बेटा। और ये वाले हिस्से को इन्होंने दुर्बलता मंडल भी बोला है, मेंटल के निचले वाले हिस्से को लचलचा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि यहां रेडियो धर्मी तत्व हैं, ये जब टूटते हैं बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, यहां पर। तो बच्चों यहां की बात हो रही है। अली सर इसके बाद क्या हो रहा है? देखो यहां है हम, है ना, अभी हम लोग सिर्फ इतना देखा कि अच्छा गर्मी पैदा हो रही है, विघटन हो रहा है रेडियो धर्मी तत्वों का। इसको हम, आप लोग देखोगे ना, इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। अली सर होता क्या है? ठीक है, मेंटल के अंदर, ठीक है, सुनिएगा सभी, मतलब हम यहां थे, है ना, मेंटल के नीचे यहां हैं हम, यहां हैं बच्चों। इसकी पूरी प्रोसेस को समझा। देखो आप लोगों ने देखा कि गर्मी पैदा हुई, अरे आप लोगों ने पीछे क्या देखा कि अत्यधिक गर्मी पैदा हुई, मतलब तापीय ऊर्जा हुई। ठीक है, अब यहां होगा क्या बेटा? ठीक है, यहीं से गर्म मैग्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? गर्म मैग्मा, जिसको आप लावा भी कह सकते हो, है ना। कहां से? मेंटल के निचले वाले हिस्से से। अब तुम लोग देखोगे ना बेटा, तो यहां से मेंटल के नीचे से गर्म लावा निकला, इस प्रकार से वो ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना ऊपर, इस प्रकार से। ठीक है, और वो क्या करेगा बेटा? ठीक है, मैग्मा वो थोड़ा तो ऊपर चला जाएगा, है ना, इस प्रकार से, और कुछ आप लोगों को इधर की तरफ, वो अंदर की तरफ, ऐसे, इसको कहा जाएगा, इसका क्षैतिज वितरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षैतिज दिशा में मुड़ जाएगा, या तो इधर भी मुड़ जाएगा और इधर भी मुड़ जाएगा, है ना। और जब मुड़ने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद ये नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर वही प्रोसेस होती है, फिर वो गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इस प्रकार से बिखरता है। मतलब आप लोग देखोगे तो एक पूरी साइकिल बन जाती है, पूरा चक्र बन जाता है। ये जो चक्र बना है बेटा, इसी को वो कह रहे हैं क्या? संवहन सेल, कन्वेक्शन सेल। वो कहते हैं कि बस ये जो सेल बना है ना, यहां पर जो ये कन्वेक्शन फोर्स जो बन रहा है इस सेल के माध्यम से, इस बल की वजह से ही वो गति कर रही है। कौन? प्लेटें। तो इस सिद्धांत ने ये प्रूफ कर दिया बेटा कि जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर जो मतलब जो प्लेटें हैं वो क्यों गति कर रही हैं। तो आप लोग देखोगे मेंटल के नीचे जो रेडियो एक्टिव धर्मी तत्व हैं, जो उनका विघटन होने के बाद तेजी से जब वो टूटते हैं, तो यहां से मैग्मा उत्पन्न हुआ, मैग्मा ऊपर गया, ऊपर निकलेगा, और कुछ आप लोग देखोगे ऐसा, ठीक है, क्षैतिज दिशा में दोनों तरफ, इधर भी, इधर जाएगा तो फिर इधर ठंडा होके, ठीक है, वापस से इस प्रकार से निकलेगा, और यहां से फिर ऐसा आके इस टाइप से एक पूरा साइकिल बन जाएगी, चक्र। इसी को उन्होंने क्या बोला? संवहन सेल बोला।
ठीक है। और इसी के माध्यम से आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्लेटें हैं वो क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि इस सिद्धांत ने ही आगे चल के जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है या प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है उसको कहीं ना कहीं क्या किया है तो और प्रबल आप लोग बनाता हुआ ये दिखाई देगा। ठीक है। तो याद रखना बेटा, आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संवहन धारा सिद्धांत क्या है ना। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से क्या करिएगा, समझाइएगा आप लोगों के एग्जामिनर को। मैंने प्रॉपर वे में लिखा है, आसान भाषा में लिखा है, समझाया भी आसान भाषा में, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। अब सागरीय अध स्थल विस्तार को हम लोग देखेंगे, है ना। मतलब महासागर के अंदर, ठीक है, हम अब विस्तार को समझने वाले हैं। ठीक है कि चलिए तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इसको बेटा लोग। ठीक है। सागरीय अधस्थल विस्तार क्या, आपकी एनसीईआरटी में सीधी हेडिंग दी गई, इसको समझेंगे हम, है ना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हम लोग समझने वाले हैं। 1961 में इसको प्रतिपादित किया गया बच्चा। ठीक है। कब प्रतिपादित किया गया बच्चे? 1961 में इसको प्रतिपादित किया गया। किसने किया? हैरी हेस ने इस परिकल्पना को दिया है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो हमारा समुद्र है, मतलब आप समुद्र की बात हो रही है, महाद्वीप की बात इसमें नहीं हो रही, महासागरों की बात हो रही है। यह सिद्धांत कहता है कि क्योंकि ये चैप्टर हम महासागर और महाद्वीप दोनों की बात करता है, यह सिद्धांत कहता है कि जो समुद्र का फर्श है, उसका तल है ना, ये लगातार फैलता है और नया भी बन रहा है ना। लेकिन ये जो हैरी हेस है, इन्होंने इसकी पूरी प्रोसेस समझाई है बेटा, है ना। अरे इन्होंने इसका क्या किया है बेटा? पूरी प्रोसेस को समझाया। ये कहते हैं कि जो हमारा समुद्र है ना, जैसे मान लो ये पूरा की पूरा समुद्र है ना बेटा, ये समुद्र है ऊपर वाला ब्लू ब्लू दिख रहा होगा ना आप लोगों को, और इसके नीचे इस प्रकार से। तो ये कहते हैं कि समुद्र के नीचे, है ना, समुद्र है, इसके नीचे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, है ना। अरे बड़े बड़े क्या होते हैं बेटा? पहाड़ होते हैं। और उसी को इन्होंने मध्य महासागरीय कटक कहा। कटक क्या है बेटा? याद रखना, इसमें लिखा है ना यहाँ पर कटक। कटक क्या है? समुद्र के नीचे जो बड़े बड़े पहाड़ होंगे, है ना, उसी को क्या कहा इन्होंने? मध्य महासागरीय कटक कहा है ना। और ये सारी प्रोसेस यहीं स्टार्ट होती है। कौन सी? ठीक है, तो ये समुद्र के फर्श के लगातार फैलने की और नया बनने की। चलिए इस पूरी प्रोसेस को अगले पेज पे अपन लोग समझते हैं। ये कहते हैं कि समुद्र के नीचे इन कटकों में, है ना, अरे ये जो कटक मैंने बताया था आप लोगों को अभी पीछे, इन कटकों के अंदर क्या होता है? लगातार ज्वालामुखी फटते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, कि ये बड़ी सी पहाड़ी थी, इस पहाड़ी में से ज्वालामुखी फटा, ए लल्लाओं, अरे क्या हुआ? ज्वालामुखी फटा, अरे फटेगा ना। अब ज्वालामुखी फटेगा तो इसके जमीन के अंदर से क्या निकले, मतलब अंदर से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। अरे क्या निकलेगा? लावा मतलब मैग्मा निकलेगा, है ना, गर्म गर्म। ठीक है, तो ये जो गरम गरम लावा निकलेगा, ये सीधी बात है पानी के संपर्क, ऊपर देखो इसके ऊपर क्या पानी है, तो जैसे ये पानी के संपर्क में आएगा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ये इधर भी फैल जाएगा और इधर भी फैले, ऐसा तो है नहीं कि इधर ही फैलेगा, सिर्फ इधर भी फैलेगा, यस या नो। ऊपर पानी है तो आप सब जानते हैं कि ऊपर पानी है तो तुरंत ही क्या हो जाएगा? ये ठंडा हो जाएगा। फिर से सुनना क्या बोला मैंने, कि अंदर वो मध्य महाद्वीपीय कटक में जो पहाड़ है, समुद्र के अंदर पहाड़ियां हैं, उनके अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। ठीक है, उसमें से क्या निकलेगा बेटा? मैग्मा। मैग्मा जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा मतलब समुद्र के अंदर क्या बन जाएगी? परतें बन जाएगी, नई परत बन जाएगी, यस या नो, है ना, ये नया। अब फिर थोड़े समय बाद फिर क्या होगा भाई? अरे फिर क्या होगा इसमें? अरे फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा? तो फिर थोड़े समय बाद मैग्मा निकलेगा। ठीक है, तो पुरानी वाली जो पिछली बार जो लावा निकला था उसको ये ऐसा नीचे की तरफ धकेल देता है, नीचे की तरफ कर देता है, ढकेल देता है, और ये इस प्रकार जम जाता है। ठीक है, ऊपर ये वाला इस प्रकार से इसको और नीचे धकेल देता है। फिर आप लोग देखोगे लावा निकलेगा आगे के समय में, थोड़े समय बाद, है ना, तो पुराने वाले को और नीचे धकेल देता है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, फिर ये जो पुरानी चट्टान थी वो फिर से इस प्रकार से नीचे आ जाती है और वो मैग्मा का रूप लेके वापस से फिर इस प्रकार से एक पूरा साइकिल चलती रहती है इसकी भी, है ना। तो देखो ना, जब नया मैग्मा आता है तो वह पहले से जमी हुई पुरानी चट्टानों को दोनों तरफ क्या कर देता? धकेल देता है। मैंने यही कहा कि धकेल रहा है ना। इस तरह समुद्र का फर्श फैलता जाता है ना। बात करें हम, इन्होंने प्रमाण दिए हैं, ठीक है, कि महासागरीय कटक के पास की चट्टानें जो हैं, महासागरीय जो कटक हैं, है ना, इनके पास की, ये पास वाली चट्टानें हमेशा नई होंगी और दूर वाली चट्टानें हमेशा कैसी होगी? पुरानी होंगी, यस या नो। आपकी एनसीईआरटी में ये इमेज दी गई है
है ना। तो ये इमेज यही कहती है कि जब लावा निकलेगा, ठीक है, अरे लावा निकलेगा तो ये पास वाली चट्टाने में इतना ही तो फैलेगा, जैसे ही पानी के ऊपर क्या पानी भरा है, जैसे ही पानी के संपर्क में आया बढ़िया से, तो ये वाली तो नई चट्टान हो जाएंगी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी देखो धीरे धीरे ये कैसी होती जाएंगी, नीचे की तरफ जाती जाएंगी, जाती चट्टानी पुरानी होती जाएंगी, है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि चट्टाने वापस से मैग्मा का रूप लेके फिर से यहीं से निकलेंगी, ठीक है। देखो ना, नीचे 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 जितनी पुरानी होती जाएगी वो नीचे की तरफ आप लोगों को, और नहीं इसके बिल्कुल करीब करीब आप लोगों को, तो महासागरों के जो फर्श हैं वो लगातार फैल रहा है, ठीक है, और नए फर्श बनते हैं, ठीक है। कटक के पास बिल्कुल नई चट्टानें होती हैं, और जितनी दूरी होगी वहां पुरानी होगी, कॉमन सी बात है ना। चलिए, बात ये आती है कि समुद्र का पानी बाहर क्यों नहीं आता है, अगर फर्श फैल रहा है तो धरती बड़ी क्यों नहीं हो रही है। जवाब है, खाइयां समुद्र के दूसरे किनारों पर गहरी खाइयां होती हैं, वह पुराने फर्श पृथ्वी के अंदर वापस अंश, ठीक है, वापस धस जाते हैं और पिघल जाते हैं। इसे ही क्षेपण आप लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए निक्षेपण, है ना। चलो अब बात करेंगे हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। बड़ा आईएमपी सिद्धांत है भाई, आशा करता हूं कि आपको यहां तक एक एक चीज बढ़िया से समझ में आई होगी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, सबसे पहले तो ये याद रखना 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने इसको दिया है। अली से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में ये प्लेट क्या है, सबसे पहले तो आप हमें प्लेट समझा दो। ए लल्लाओं, जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ऊपर 7 बड़ी बड़ी खाने की प्लेट हैं। कितनी प्लेटें हैं, या ये कहें कि हमारी पृथ्वी के 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसी को हम प्लेट कहते हैं। जैसे एक आप लोग उबला हुआ अंडा लो, है ना, क्या लो आप लोग, अंडे तो खाते होगे ना तुम लोग, नहीं, ठीक है। एक उबले हुए अंडे को लो बढ़िया से, ठीक है, और उसको हल्का सा ठोको तो उसका छिलका कई टुकड़ों में टूट जाता है कि नहीं। तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में भी कई बड़े बड़े टुकड़े हैं बेटा, और इन टुकड़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लेट कहते हैं। तो 7 बड़ी और कई सारी छोटी प्लेटें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। ये लिखी हैं मैप के अंदर, देख लो, ये रही, है ना। तो इसमें आप लोगों को कौन कौन सी देखने को मिलेगी बेटा, अंटार्कटिका प्लेट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिकी प्लेट आपको देखने को मिलेगी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट, मतलब इसमें ये 7 प्लेटों में महाद्वीपों की भी प्लेटें हैं और महासागरों की भी प्लेटें, पानी वाली प्लेटें भी है, सीधी बात है कि नहीं। महासागर वाली प्लेट क्या होंगी, भारी होंगी, और महाद्वीप, याद रखना बेटा, महासागर वाली प्लेट भारी होंगी और महाद्वीपों वाली प्लेट हल्की होंगी, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको देखने को मिलेगी, ये रही, ठीक है। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, और जो छोटी छोटी प्लेट थी वो ये रही, ठीक है। आप लोगों को काकरोस प्लेट आप लोगों को यहां देखने को मिलेगी, है ना, अमेरिका वाले हिस्से में, उत्तरी अमेरिका के पास। अरेबियन प्लेट आप लोगों को देखने को मिलेगी चाइना वाले, सॉरी, अरब प्रायद्वीप में देखने को मिलेगी। फिलिपियन, है ना, फिलीपींस के पास आपको देखने को मिलेगी। कैरोलिन प्लेट आप लोगों को इस साइड देखने को मिलेगी, ठीक है। और नज़का प्लेट आप लोगों को, ठीक है, इस साइड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ छोटी प्लेटें हैं और ये बड़ी प्लेटें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अली सर, ये जो प्लेटें हैं, है ना, जो आपने बताई, ये 7 बड़ी और छोटी प्लेटें, अब बात ये आती, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि ये प्लेटें चलती क्यों है ना। तो सुनिएगा, आप वही संवहन धारा सिद्धांत आप लोगों को यहां का, मैंने कहा था ना आगे चल करके वो संवहन धारा सिद्धांत ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को कहीं ना कहीं, ठीक है, और बल दे दिया। तो ये प्लेटें स्थिर नहीं है, जो हम लोगों ने देखी ना पीछे, ये लगातार तैर रही हैं, ठीक है। तैर क्यों रही हैं, तो पीछे हम लोगों ने देखा मैग्मा है ना, मैग्मा क्योंकि गाढ़ा है, गर्म है, और प्लेटें आप लोग देखोगे भारी हैं, ठीक है। तो मैग्मा गाढ़ा है और प्लेटें भारी हैं, तो बिल्कुल सुस्त गति से, ठीक है, वो संवहन धारा सिद्धांत के तहत वो जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से बिल्कुल प्लेटें धीरे साल में कुछ सेंटीमीटर तैरती हैं। तो क्यों प्लेटें चलती हैं, इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा, वो संवहन धारा सिद्धांत, याद रखना बेटा इसमें, है ना। अब बार बार एक चीज को हम लोग ना, संवहन धारा सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसी की वजह से तो प्लेटें चलती हैं। इसका जवाब वेगनर को भी मिल गया, ठीक है, और प्लेट विवर्तनिकी वालों को भी मिल गया, ठीक है। चलिए, प्लेटें आपस में कैसे टकराती हैं, याद रखिएगा। देखो बेटा, प्लेटें, अब ये जितनी भी प्लेटें आपस में टकराएंगी सही, यस या नो, अरे हम भी तो टकराते रहते हैं दिन में, इतने सारे लोग हैं तो आपस में, है कि नहीं। तो प्लेटें भी आपस में टकराती हैं, 7 बड़ी हैं, कुछ छोटी भी हैं, है ना। तो ये जब टकराती हैं तो पृथ्वी के ऊपर होती है हलचल बेटा,
है ना, इसी को हम समझेंगे। आपकी एनसीईआरटी में इसी को प्लेटों की सीमा बताई गई है ना। 3 प्रकार की सीमाएं बनती हैं, मतलब प्लेटों की भी अपनी एक सीमा होती है, तो 3 प्रकार से सीमाएं बनती हैं, ठीक है। या हम ये कहें कि प्लेटों की हलचल भी उसको नाम हम लोग दे सकते हैं। प्लेट की पहली सीमा को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे बेटा। देखो पहली सीमा हम लोग पढ़ रहे हैं अपसारी सीमा। इसमें क्या होता है अली सर? तो इसमें 2 प्लेटें जो होती हैं, जैसे आप एक प्लेट को ले लो, आप लोग भारत वाली प्लेट को ले लो, है ना। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट ले लेते हैं और एक प्लेट ले लेते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ठीक है। चलिए, तो कोई भी 2 प्लेट ले लो आप लोग। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है ना, अपसारी में ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जब 2 प्लेट ऐसी जुड़ी हो, है कि नहीं, अरे ऐसी जुड़ी हो, और जब वो एक दूसरे से दूर जाएं तो क्या होता है, अरे जब वो दूर जाएंगी तो पहली अपसारी सीमा में याद रखना बेटा, प्लेटें दूर जाती हैं। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या होता है, तो बीच में जगह बनती है। देखो ना, जब ये दोनों दूर जाएंगी तो बीच में क्या होगा, जगह बनेगी, स्पेस आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा बेटा, नई जमीन बनेगी। अरे यस या नहीं, क्यों जमीन बनेगी? क्योंकि अंदर से लावा निकलेगा, है ना, लावा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, और वो इधर भी फैल जाएगा, इधर भी फैल जाएगा, ये दोनों चली गई। तो यहां आप लोग देखोगे तो एक नई आकृति आप लोगों को यह संरचना बनती हुई दिखाई देती है। यस या नो? अरे यस या नो? अभी तो पढ़ा हम लोगों ने महासागरीय अधस्थल में, यही तो पढ़ा कि नीचे से फिर वो मैग्मा निकल आता है, फिर वो चट्टानें बन जाती हैं, फिर जमीन बन जाती है बढ़िया से, है कि नहीं। तो 2 महाद्वीप जब एक दूसरे से दूर जाते हैं, या 2 प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो अपसारी में किस प्रकार की आकृति बनती है, तो जमीन बनती है बेटा, है ना। चलिए, अब दूसरी सीमा को हम लोग देखें, अभिसारी। अभी को मतलब तुम लोग कहते हैं ना, अभिनंदन, आइए आइए, मतलब आपस में मिलते हैं, इसमें मतलब टकराएंगे, है ना। चलिए, कहते हैं ना हम लोग, भैया टकराता रहा कर, मिलता रहा कर। तो अभिसारी में एक प्लेट दूसरी प्लेट को कहती है, भैया टकराता रहा कर, मिलता रहा कर हमसे। तो 2 प्लेटें इसमें आपस में टकराती हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशन बनती है बेटा, याद रखना। एक में दोनों बराबर के होंगे, या तो दोनों प्लेटें बराबर की होंगी, या एक हल्की होगी या एक भारी होगी। 2 कंडीशन है इसमें। ए लल्ला हूं, इसमें कितनी कंडीशन होती हैं? 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन को देखिएगा, जब एक भारी प्लेट हो। भारी प्लेट कौन सी होगी? महासागर वाली होगी। यस या नो? अरे कौन सी होगी? महासागर वाली होगी कि महाद्वीप वाली होगी? ठीक है, तो बात ये आती है कि ये रही, अगर एक भारी और एक हल्की प्लेट है तो भारी वाली नीचे धंस जाएगी, है ना। तो महासागर नीचे, मतलब सीधी बात है, महासागर वाली भारी होगी, ठीक है। तो महासागर, जैसे मान लो ये वाली प्लेट इधर से जो आ रही है, ये महासागर वाली है। तो देखो, जो मजबूत होगी, मतलब जो ताकतवर होगी, वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ धक जाएगी, और जो हल्की होगी वो ऊपर की। तो जब 2 प्लेटें मिलती हैं, जिसमें से जो ताकतवर होती है, जो भारी वाली होती है, वो क्या कर जाएगी बेटा, नीचे। क्योंकि महासागर, आपको मैंने शुरू से बता रहा हूं कि महासागर वाली प्लेटें भारी होती हैं, तो ऐसे नीचे दब जाती हैं, और हल्की वाली, तो ये पहली कंडीशन बनती है। इसमें क्या होता है बेटा, जब इस प्रकार की घटना होती है, ठीक है, अंदर, तो ज्वालामुखी फटते हैं बेटा, या बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती हैं। तो इस प्रकार की 2 आकृति बनती है बेटा यहां पर, या तो खाई बनेगी या फिर ज्वालामुखी फटेगा, जब इस प्रकार से होगा। लेकिन जब दोनों बराबर के हों, है ना, मतलब महाद्वीप वाली प्लेटें या फिर महासागर, जब ये कंडीशन तो तभी बनेगी ना, क्योंकि महासागर दोनों एक जैसे हो जाएंगे, फिर सेम ताकत वाले हो जाएंगे, और या फिर महाद्वीप दोनों हल्के हल्के हो जाएंगे। तो जब दोनों सेम बराबर ताकत वाले मिल जाएंगे, है ना, तो तब क्या होगा, तो आप लोग देखोगे, देखो ना, मैं आप लोगों को एक आकृति बना के दिखाता हूं। जैसे इधर देखना, ये मेरा हाथ है, ये दोनों बराबर है ना, मतलब बराबर वाले, सेम ताकत वाले। अब देखो ताकत लगा रहा है ये दोनों, देखो ताकत लगा रहा है, देखो ना, ताकत लग रही है, ये लग रही। तो बीच का जमीन का हिस्सा उड़ जाता है बेटा इसमें। देखो ना, ये आकृति बन रही होगी, ये ऐसे ताकत लग रही। तो इसमें क्या होता है बेटा, पर्वत पठार, है ना, ठीक है, क्या बनते हैं बेटा, पहाड़ बन जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं इसमें। हिमालय ऐसे ही बना है बेटा, ठीक है। तो जब सेम ताकत वाले लोग मिलते हैं अभी सारी सीमा के अंतर्गत, तो आप लोग देखोगे पहाड़ बन जाते हैं, और हिमालय ऐसे ही बना है। तो हिमालय कैसे बना ली सर? तो जब आप लोग देखोगे भारत की जो प्लेट थी, जब यूरेशिया प्लेट से टकराई, क्योंकि भारत, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, तो ये दोनों सेम ताकत की थी, जब ये टकराई तो हिमालय ऐसे हो गया भैया बढ़िया से,
है क्या नहीं। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये वाली प्लेट की सीमा भी पता चले। लिखने को आता है बेटा प्लेट की सीमा है, तो अपसारी सीमा, दूसरी अभिसारी। देखो अपसारी में क्या देखा था हम लोगों ने, जमीन बनेगी। इसमें क्या बन रहा है बेटा, तो देखो पहली वाली में जब हमने देखा इसमें अभिसारी में, तो पहली वाली कंडीशन में ज्वालामुखी या खाई बनी और दूसरी वाली कंडीशन में पहाड़ बने हैं। यस या नो। लेकिन हम बात करें तीसरी रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा मतलब ना तो इसमें दूर जाता है ना ही इसमें पास आता है। इसमें क्या होता है ली सर, इसमें आप लोग देखोगे पास से गुजर के निकल जाता है। जैसे मैं ऐसे गुजर रहा हूं, मेरे पास से कोई व्यक्ति निकल गया, तो जब इसमें पास से निकलती हैं बेटा प्लेटें, अरे जब प्लेटें इसमें पास से निकलती हैं, ए लल्लाओ, ना तो इसमें जमीन बनती है ना ही पहाड़ बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब पास से गुजरती है ना ऐसे करके, तो तेजी से भूकंप आता है। तो रूपांतरण वाली जो कंडीशन बनती है प्लेटों की, ये वाली कंडीशन गुजरने की, तो बहुत तेज गति से भूकंप आते हैं। यस या नो, या आप लोगों के लिए है, इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, संक्षेप में जो हमने पूरा प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब भूकंप और ज्वालामुखी की 3 पेटियां हैं, है ना। पहला क्षेत्र अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के समांतर भूकंप एवं ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है जो आगे हिंद महासागर तक जाती है। यह इसी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से है। दूसरा क्षेत्र अल्पाइन से हिमालय श्रेणी और प्रशांत महासागर के किनारों के समरूप आपको देखने को मिलेगा। तीसरा प्रशांत महासागर, जितना भी पूरा प्रशांत महासागर है ना, ये रहा, इसको मेरे को खास तो ये समझाना था आप लोगों को, ये पूरा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के किनारों पर आप लोगों को, ठीक है, ये तीसरा क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं बेटा। अरे इसी को क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ, पूरा एक वलय बना लेता है, ठीक है। यहां पर भूकंप ज्वालामुखी की पेटियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए, ये बात थी। अब भारतीय प्लेट के ऊपर चर्चा करेंगे कि भारतीय प्लेट का प्रवाह कैसे हुआ, है ना। ये रही भारत की प्लेट, है ना। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। ये रही हमारी भारत की प्लेट, ठीक है। अब ये भारत की प्लेट करेगी क्या, यहां एक प्लेट है बेटा, ए लल्लाओ, यहां एक प्लेट है यूरेशिया, यूरेशिया की प्लेट है, ये यूरेशिया की प्लेट है, और इसके बीच में जल भरा है ना। यहां जल भर देते हैं। इस जल वाले हिस्से को कहा जाता था टेथिस सागर। ये क्या है बेटा, टेथिस, क्या है मुन्ना, ये टेथिस सागर, ठीक है। मतलब पहले यूरेशिया प्लेट, और अब ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, मतलब वो अभिसारी के अंतर्गत ये दोनों एक समान ताकत वाली प्लेटें हैं। और एक समान ताकत वाली प्लेटें जब टकराती हैं तो क्या बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, पर्वत बनते हैं। समझ गए हो इतना तो आप लोग, है ना। बहुत इजी वे में, बहुत सरल करके आपको समझा रहा हूं, है ना। तो चलो, भारतीय प्लेट का प्रवाह, भारत के पहले एक विशाल द्वीप था और टेथिस सागर इसे एशिया से अलग करता था। यूरेशिया वही एशिया हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो ये इंडिया, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया टूटने पर भारत ने उत्तर दिशा में खिसकना शुरू किया था। अच्छा, अब हुआ क्या बेटा, उत्तर दिशा में खसकना चालू किया जब पेंजिया नामक एक वो टूटा था, तो ये धीरे 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 एक बार क्या हुआ, इस प्लेट से जाके टकरा गया, और इस प्लेट से जाके टकराया ना, तो यहां पर एक आकृति बनी जिसको हम जानते हैं किसके नाम से बेटा, तो हिमालय के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बेटा, टकराव और हिमालय बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो भारत और यूरेशिया प्लेट टकराई, जिसे हिमालय पर्वत का क्या हुआ है, तो निर्माण हुआ है। याद रखना, इसी टकराव के दौरान ही आप लोग देखोगे जब वो यूरेशियन प्लेट से की ओर बढ़ रही थी, तो भारत वाली प्लेट में से लावा निकल रहा था, जिसकी वजह से जो आज दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र, है ना, कर्नाटका, ठीक है, तेलंगाना में जो फैला हुआ है, ज्वालामुखी से ही बना है ये दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वन शॉट, लगभग 45 मिनट में शुरुआत में बोले थे, लगभग इतने ही हो चुके हैं, लगभग। तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों को। जो भी कुछ समस्या हो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करें आप, कम से कम मैं उसको पढ़ लूं बाद में, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलेंगे बच्चा पार्टी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज और याद रखना, मैंने इस सेशन में शुरुआत में ही बता दिए थे कि कहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और आपने इतना पढ़ डाला ना, तुम्हें फालतू कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।